नमस्कार। आज है 22 अप्रैल 2021। 22 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली का डेली करंट अफेयर रोज सुबह 4 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्रैल 2021 में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? यहाँ पहला ऑप्शन है 128वें, दूसरा ऑप्शन है 138वें, तीसरा ऑप्शन है 142वें, चौथा ऑप्शन है 145वें। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 142वें स्थान पर। अप्रैल 2021 में जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है जारी किया गया, जिसमें अपना देश भारत जो है 142वें स्थान पर रहा है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 भी देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अथवा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 20 अप्रैल 2021 को अंतरराष्ट्रीय लाभ संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। इस सूची में नॉर्वे पहले स्थान पर, फिनलैंड जो है दूसरे स्थान पर और डेनमार्क जो है तीसरे स्थान पर रहा है। अपना देश भारत जो है 142वें स्थान पर इस सूची में रहा है। टोटल जो है 180 देशों की ये लिस्ट तैयार की गई थी। अपना देश भारत जो है 142वें स्थान पर रहा है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मैवोलू नरसिम्हम का अप्रैल 2021 में निधन हुआ है। वह किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? यहाँ पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है सिबडी, तीसरा ऑप्शन है सेबी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर मैवोलू नरसिम्हम का जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय बैंकिंग के वास्तुकार और आरबीआई के पूर्व गवर्नर मैवोलू नरसिम्हम का जो है 20 अप्रैल 2021 को जो है निधन हो गया है। मैवोलू नरसिम्हम जो है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार 2 उच्च स्तरीय समितियों के अध्यक्षता के लिए जो है जाने जाते हैं। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें यदि आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रा वाइट पेंट विकसित किया है? यहाँ पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है परड्यू विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परड्यू विश्वविद्यालय। परड्यू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है अल्ट्रा वाइट पेंट विकसित किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 भी देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए परड्यू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है अल्ट्रा वाइट पेंट विकसित किया है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित अल्ट्रा वाइट पेंट जो है 95.5% सूर्य के प्रकाश जो है प्रतिबंधित करने में सक्षम है, यानी रिफ्लेक्ट करने में सक्षम है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस अल्ट्रा वाइट पेंट को 1000 वर्ग फुट की छत के क्षेत्र को कवर करने पर जो है 10 किलोवाट की कूलिंग मिलेगी। तो ये किसने बताया? परड्यू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है इस अल्ट्रा वाइट पेंट को विकसित किया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आयोजन करने की घोषणा की है? यहाँ पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चल इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने जो है राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से जो है 22 से 29 अप्रैल के बीच जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आयोजन करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में जो है भारत में जो कोविड-19 महामारी है, ये जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके उद्देश्य जो है हर राज्य अलग अलग जो है योजनाएं बनाकर उसे कम करने में लगे हुए हैं। तो एक किसने शुरू किया? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह योजना शुरू किया झारखंड राज्य सरकार ने। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है,
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? यहाँ पहला ऑप्शन 32वें, दूसरा ऑप्शन 91वें, तीसरा ऑप्शन 84वें, चौथा ऑप्शन 95वें। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84वें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत जो है 84वें स्थान पर रहा है। यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। किस स्थान पर रहा है? 84वें स्थान पर रहा है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान पहले स्थान पर रहा है, जबकि सिंगापुर जो है दूसरे स्थान पर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर, और जबकि पाकिस्तान जो है 107वें स्थान पर रहा है। अपना देश भारत जो है 84वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय नागरिक जो है 58 से अधिक स्थानों पर जो है वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस इंडेक्स में अफगानिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पर रहा है। पाकिस्तान किस स्थान पर? 107वें। अपना देश भारत जो है 84वें। अफगानिस्तान जो है सबसे निचले, और पहले स्थान पर जो है जापान देश रहा है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रैल 2021 में वाल्टर मोंडले का निधन हुआ है। वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? यहाँ पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन जर्मनी, चौथा ऑप्शन ब्राजील। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडले का जो है हाल ही में निधन हो गया है। यह जो है अमेरिका देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। यहाँ पे बात है अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। तो आप लोग अमेरिका के बारे में इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? यहाँ पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन फ्रांस, चौथा ऑप्शन नेपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस देश ने हाल ही में इकोसाइड अपराध को बनाने वाले बिल को जो है मंजूरी दी है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में जो है इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को जो है मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अपराधियों को 10 साल का जेल और 5 मिलियन यूरो जुर्माने का जो है प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधित अपराध करती हैं। तो ये किसने बनाया है इस कानून को? ये फ्रांस ने बनाया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पहला 20 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन 15 मार्च को, तीसरा ऑप्शन 21 अप्रैल को, चौथा ऑप्शन 16 जून को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को जो है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस जो है मनाया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जो है जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को जो है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के लिए दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? यहाँ पहला ऑप्शन इटली, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन रूस, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस जो है इसी वर्ष अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2021 में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की जो है योजना बना रही है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 जो है चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का जो है अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में जो है प्रयोग किया जा सके। तो ये कौन करेगा? रूस देश जो है करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली ने हाल ही में किस देश के साथ
पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है? यहाँ पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है सूडान। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए भारत। हाल ही में इटली देश ने जो है भारत के साथ मिलकर जो है मेगा फूड पार्क जो है लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं जो है शामिल हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि और उद्योगों के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट है इस सेशन का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड टीके की कीमत निजी अस्पतालों में कितने रुपए प्रति डोज निर्धारित की है? यहाँ पहला 600 रुपये, दूसरा 700 रुपये, तीसरा 900 रुपये, चौथा 400 रुपये। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600 रुपये। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड टीके की जो है निजी अस्पतालों यानी प्राइवेट अस्पतालों में जो है इसकी कीमत कितने रुपए प्रति डोज रखी है? 600 रुपये 600 रुपये प्रति डोज रखी है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए फिर इंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम का, तो जम के शेयर करें और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।